जग जाहिर हो चुका है। तो अब उनका ये कहना कि बजट जो हमने दिया है और हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर, तो हमारे बिहार यूपी में एक खास कहावत है कि ताली कप्तान को मिलेगी तो गाली भी कप्तान को ही मिलेगी। जब तुम्ही ने दर्द दिया है तो दवा कौन देगा? इसलिए उन्होंने जो किया है वो सही नहीं किया है, जल्दबाजी में किया है। और जैसे मैंने शुरू में कहा था, ये सरकार चलाने के लिए नहीं किया है, ये बजट दिया गया है सरकार बचाने के लिए। बिहार को बहुत कुछ मिला है, आप तो बिहारी बाबू हैं, क्या कहेंगे? बिहारी बाबू होने के नाते या बिहार का धरती पुत्र होने के नाते जो मिला है उसके लिए तो मुझे खुशी है कि बिहार को मिला है। और जो मिला है, अगर मैं 48 लाख करोड़ में खर्चा कर्जा मिला के अगर 48,000 करोड़ अगर मिल गया है तो ना ही कोई बहुत बड़ी बात है और ना ही कोई बुरी बात है। चाहे आंध्रा को मिला कि हमारे अपने बिहार को मिला, हमें इस बात की खुशी है। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा, जैसे बहुत लोग कह रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा झुनझुन्ना मिला है या लॉलीपॉप मिला है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, क्या बिहार की सारी आवश्यकताएं, चाहे बहुत सारी आवश्यकताएं इससे पूरी हो जाएंगी? एक्सप्रेसवे हुआ, अच्छा हुआ, कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो जाएगा, लोगों के आने जाने की सुविधाएं हो जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ क्या अगर आप कहते हैं कि ये पुल बनने से या मेडिकल कॉलेजेस जो बनने की बात हो रही है, चाहे हवाई अड्डे देने की बात हो रही है, ये सब मांगे तो बहुत पुरानी थी, बहुत पुरानी मांगे थे। ये तेजस्वी यादव की सरकार ने भी किया था, नीतीश बाबू की सरकार ने भी किया था जब वो थे वहां पे। अब बड़ी करते हैं ना, बड़ी देर कर दी मेहरमा आते आते, जब नई पैकेजिंग में कई बातें दे दी हैं। मैं बिहारी होने के नाते या बिहार का होने के नाते तो इस बात की खुशी जाहिर करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये भी मानता हूँ कि अभी बिहार को बहुत कुछ मिलना बाकी है। स्पेशल पैकेज की बात हुई थी, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने की बात हुई थी, उधर तो कहीं कुछ किया नहीं। और आपने ये करके एक, जैसा लोगों ने कहा कि लॉलीपॉप झुनझुना, जो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दिया है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन इसके बारे में और बहुत ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा। अभी बहुत दूर तक जाना बाकी है। जो कहते हैं ना कि घने तरु मनमोहक दृश्य मुझको पास बुलाते हैं, किंतु किए जो वायदे मैंने वो मुझको याद दिलाते हैं। तो ये जो है वायदे बहुत सारे हैं, और उस पर एक और बात जो कहना बहुत जरूरी है, और वो बात ये है कि बजट में कह दिया गया है, ये सरकार की और खासकर एनडीए सरकार की जो 63 सीटें जो लूज कर चुकी हैं, जा चुके इसके हाथों से, बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बैसाखियों के सहारे जिसकी सरकार बनी है, और जो अपने झूठ के बारे में या क्रेडिबिलिटी जिसकी इतनी खराब हो चुकी है, उसके बारे में बहुत मशहूर या बदनाम है। पहले भी तो बहुत सारे वायदे किए थे, अब बजट में कर दिया क्या? बजट में भी इसके पहले बहुत सारे वायदे किए थे, अब उसमें कहाँ कोई वायदे पूरे? 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा हुआ कि 15 लाख रुपया देने का वादा पूरा हुआ? ये सब बातें हम चलिए। एक आखिरी सवाल भी है, नॉर्थ बंगाल को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने की मांग सुकांतु मजूमदार, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो कर रहे हैं। अब वो तो ठीक है, वो तो उनका अपना फ्रस्ट्रेशन होगा, अपना डेस्परेशन है, ये बातें कर रहे हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ना उनके अंदर सामर्थ्य है, ना शक्ति है, ना मेरा ख्याल है विजन है। वो कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे? अभी आपने बंगाल में इतनी बुरी तरह हार हुई है, उस हार के बाद बौखलाहट में आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ना ये संभव है और ना ही इसका होना है। ये अटेंशन पाने के लिए, एक दिन का हेडलाइन पाने के लिए इन्होंने ऐसी कोशिश की है। मैं नहीं समझता आज के हालात में कोई भी ऐसा कदम उठाने की या इस कदम उठाने की दिशा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री सोच भी सकते हैं, जाना तो दूर की बात। सरकार 5 साल चलेगी। हाँ, देखिए, कल हमारे अभिषेक बनर्जी ने जो पूरे पार्लियामेंट के अंदर सबसे बढ़िया जो भाषण दिया और जिस तरह मेस्मराइज किया कल उन्होंने पूरे सब लोगों को। मैं अभिषेक बनर्जी सेक्रेटरी जनरल हैं हमारे टीएमसी के, उन्होंने कल कहा था कि ये सरकार और माननीय प्रधानमंत्री दोनों बोरोड टाइम पे चल रहे हैं। आपको भी यही लगता है? सबको लगता है। तो कब तक बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? सबको यही लगता है। तो चलिए, जब तक चले हमारी शुभेच्छा है, शुभकामना है और शुभाशीष है। शुक्रिया सर। लेकिन आपको ये लगता है ये थे शत्रुघ्न सिन्हा, इनका साफ कहना है कि ये सरकार बोरोड टाइम पे, जो टीएमसी की लाइन है उसी पे कह रहे हैं कि बोरोड टाइम पे चल रही है और 5 साल चलेगी, इसकी गारंटी नहीं है। कुमार गौरव,
न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।